यही कहना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो होता रहेगा। सबसे पहले आपको अपने समाज के लिए काम करना है, हर धर्म के लोगों के लिए काम करना है और औरतों के शिक्षा के लिए काम करना है। कि जैसा हमने रिसेंटली देखा है किस तरह से दहेज के कारण एक लड़की की सुसाइड कर लिया उसने, आयशा नामक लड़की ने। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में जो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल जिसको बहुत ज़्यादा उजागर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के कारण या अन्य किसी मुद्दों के कारण ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। लोगों की गरीबी, लोगों की मजबूरी, बच्चियों पर डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ों को अभी ज़्यादा उभर कर आने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज जो है एक अच्छा वातावरण हो जिसमें लोग जो है सही से जी सकें। ये बताइए कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो प्रोग्राम हुआ था राजा बाज़ार स्ट्रीट में, वहाँ आपने सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से राजा बाज़ार, नारकलडांगा और इलाके के बच्चों के दरमियान जो बैग की तकसीम की थी वो किस वजह से की थी और इसके पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, ये जो मंच था स्पेशली हमने एजुकेशन अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्पीच दिए। कई लोगों ने मोटिवेट किया लोगों को ताकि वो बच्चों के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ख़ासकर ये नारकलडांगा और राजा बाज़ार का जो इलाका है, यहाँ पर लोगों में तालीम की कमी है, तालीम की बेदारी है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह का ह्यूमन राइट ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। उसके साथ मैं भी वहाँ पर इनवाइटेड थी एंड मुझे लगा कि बच्चों को सिर्फ लेक्चर्स देने से तो कुछ होता नहीं है, बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है और उसके साथ साथ अगर बच्चों में उनके पसंद की कोई चीज़ अगर तकसीम की जाए तो मुझे लगता है बैग और एक्सेसरीज़, इस तरह का जो स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि अभी स्कूल तो बंद है लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ चीज़ अगर दी जाए तो उनके अंदर वो जज्बा बना रहता है, उनके अंदर वो खुशियाँ बनी रहती है, पढ़ाई की तरफ उनका जो झुकाव है, रुझान है, वो बना रहता है। तो इसी सोच के साथ मैंने जो है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई की तरफ एक मोटिवेट करने के लिए जो है मैंने ऐसा किया। और आगे भी कुछ आपका प्रोग्राम है कि बच्चों को और भी? जी बिल्कुल, मेरा तो चूँकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, तो ये चीज़ तो मेरे अंदर है ही कि मैं लोगों में अपार्ट फ्रॉम माई टीचर, अपार्ट फ्रॉम माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाती ही हूँ, लेकिन वहीं तक मेरा रोल महदूद नहीं है। मेरी जो ज़िम्मेदारी है एज अ टीचर वो दैट इज़ वेरी वास्ट। और मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मैं सबसे पहले कोशिश करूँगी कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर अवेयरनेस आए, उनके अंदर पढ़ाई लिखाई को लेकर वो ज़्यादा झुकाव हो। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ ऐसे पिछड़े इलाके होते हैं, जैसा कि मैंने कहा राजा बाज़ार है, नारकलडांगा है, यहाँ पे काफ़ी मज़दूर तबके के लोग रहते हैं, स्लम्स एरिया ज़्यादा है जहाँ पर बच्चों का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ही ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, लोगों को खाने की कमी है, तो वो लोग पढ़ाई को बिल्कुल सेकेंडरी समझते हैं, पढ़ाई को वो दूसरे दर्जे में रखते हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार सुविधा दे रही है, अगर हर तरह से सुविधा है उनको पढ़ाई की, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से क्लास 8 तक जो है वो एजुकेशन बिल्कुल कंपलसरी है बच्चों के लिए 14 साल के आयु तक। लेकिन देखा ये जाता है कि बच्चों में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे जो है स्कूल में पहली बात तो एडमिशन नहीं होती, अगर होती भी है तो किसी कारण से वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, वो लोग स्कूल से छूट जाते हैं, फिर से वो कारखानों और चाय दुकानों में नज़र आते हैं। तो ऐसे के केसेस में हमारी हम जैसे NGOs, हम जैसे ज़िम्मेदार लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके माँ बाप, चूँकि उनके माँ बाप भी जो है वो कम शिक्षित होते हैं, तो हम जैसे लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं। और शिक्षा क्यों ज़रूरी है, शिक्षा सबसे पहली बात है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, ये बात हम उनके दिमाग में डालेंगे। शिक्षित, अगर माता पिता शिक्षित नहीं है तो वो अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करें, क्योंकि उनके पास खुद को शिक्षा नहीं है, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करें, किस तरह से बच्चों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ
रुझान दें। तो ये सारे कई मुद्दे थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, मंच के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को बताया और काफ़ी अच्छे फीडबैक्स भी हैं। लोगों को काफ़ी हद तक जो है समझ में आई है। लोग जो है हमारे साथ मिलकर आगे भी हमें कोऑपरेट करेंगे, करने का कहा है उन लोगों ने। तो सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और ह्यूमन राइट दोनों मिलकर जो है इस मोहल्ले के लिए ज़रूर काम करेंगे हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि वीकली ड्राइव्स हो। ऐसा नहीं है कि बस साल में एक बार हुआ, ख़त्म हो गया, लोग भूल गए, इस कान से सुन के उस कान से, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि हम लोग जो है वीकली लोगों के अंदर एक कुछ न कुछ एक एजुकेशन से रिलेटेड एनीथिंग, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सेसरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों का तकसीम करना हो, या बच्चों को सिंपली कोई सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन हो, या किसी भी तरह का कंपटीशन, जिससे बच्चों में ये चीज़ बना रहे कि पढ़ना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमें खाना पीना जिस तरह से हमें ज़रूरी है, खाना कपड़ा मकान जैसा हम सब जानते हैं, उसी तरह से शिक्षा भी उतना ही ज़रूरी है। इस चीज़ को हमें नज़र में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम का ह्यूमन राइट ने आयोजित किया, जिसमें मैं भी उसमें हिस्सा थी। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर करते रहेंगे, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव मैसेज जाए टुवर्ड्स एजुकेशन। ये आप सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो चलाती हैं और आप ही का चेहरा उभर के आता है, तो आपके और भी हैंड्स है, क्योंकि जो काम आपने जिस तरह से कहा इसमें काफ़ी और हैंड्स की ज़रूरत है, तो इसको कैसे आप तनहा चलाती हैं? नहीं, मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे काफ़ी टीम्स हैं जो लोग बैकडोर काम करते हैं, और हम लोग जो है और भी आगे भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो ज़रूर जल्द आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं इन एसोसिएशन विथ ह्यूमन राइट्स भी काफ़ी काम जो है इस मोहल्ले में करना चाहती हूँ। सिर्फ यही मोहल्ला नहीं, तोपसिया बेल्ट्स है या जहाँ पर ख़ासकर जो स्लम एरियाज़ है, वहाँ पर देखिए एक इंसान कभी कोई काम नहीं कर सकता। भले आप ज़रूरी नहीं है कि पर्दे के आगे ही आकर काम किया जाए, बहुत पीछे भी पर्दे के पीछे भी काम चलता है, लेकिन पर्दे के आगे आना कभी कभी इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि लोग कुछ सीखें, लोग मोटिवेट हों। तो मैं ऐसे माध्यम से अपने आप को सामने लाती हूँ ताकि लोग मुझसे कुछ सीखें। अगर मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो लोगों तक वो दूर दूर तक बातें पहुँचे। चूँकि एक मीडिया का ऐसा रोल होता है कि अगर मैं कुछ एरिया में कर रही हूँ तो वो मीडिया के थ्रू दूसरे एरिया में पहुँचे, उससे फिर तीसरे एरिया में पहुँचे, ताकि उधर के लोग भी जो है जागरूक हों, उधर के लोगों को भी मेरी बात वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने तक मेरी बात पहुँचे, वहाँ भी लोग जो है जागरूक हों, मुझसे देखकर और भी लोग जागरूक हों, ताकि मुझ जैसा ही वो लोग भी काम करें। मैं भी किसी न किसी से प्रभावित होती हूँ और मैं उनसे सीखती हूँ, उसी तरह से मेरे माध्यम से मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी सीखें। और ऑब्वियसली दिस इज़ अ टीम वर्क, तो हम सारे लोग टीम मिलकर ही काम कर रहे हैं। और जैसा कि कहा कि सिट एंड ड्रॉ हुआ और भी कुछ बांटना हुआ बच्चों में, तो ये बहुत से NGOs वगैरह करते हैं, लेकिन इससे अल्टीमेटली कोई रिजल्ट निकलता है। सिर्फ एक स्पिरिट आता है बच्चों में कि हमको पढ़ना है, लेकिन एक होता है कि गरीब बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी, उसको उस पर भी आप सोच रही हैं कि इसको भी कैसे इसको देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है ये बहुत चुभता हुआ सच है। एक दिन का ये काम नहीं होता। एक दिन अगर हमने कोई प्रोग्राम कर लिया और हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट कर दिया और लोगों को समझ में भी आया, तो वो दूसरे दिन लोग जाहिर सी बातें भूल जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड थॉरो प्रोसेस, जिससे हमें बहुत लंबे समय तक, मैंने क्या कहा, सुविधा बहुत सारी है, सरकार दे रही है, कई NGOs काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है लोगों का ड्रॉप आउट्स हो रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे जो है कारखानों में नज़र आ रहे हैं। इतनी कड़ी कानून के बावजूद भी बच्चे कारखानों में नहीं, कारखानों में हैं और चाय दुकानों में दिखते हैं और कई रस्तों पे दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कुछ तो वजह ज़रूर है। मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हमें बच्चों पे फोकस तो करना ही है, बच्चों के माँ बाप के ऊपर फोकस करना है, उनको गाइडेंस देना है कि आपको क्या क्या स्कीम्स मिल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन कई बार होता ऐसा है कि लोगों तक वो स्कीम पहुँच नहीं पाता। लोग अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो उस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते। स्कीम्स तो है, सुविधा तो है, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है ताकि ड्रॉप आउट्स कम हो, बच्चों को फ्री बैग्स एंड फ्री स्कूल से ड्रेसेस मिलता है ताकि ड्रॉप आउट्स कम हो। तो इतनी सारी सुविधा के बावजूद भी ड्रॉप आउट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों को सही से पता नहीं है कि शिक्षित क्यों होना चाहिए। शिक्षा, अगर शिक्षित हो जाते हैं तो आगे चल के उनके पूरे फैमिली को वो कैसे बदल सकते हैं। और शिक्षित कई लोगों को ऐसा लगता है कि आगे के पढ़ाई में बहुत खर्च है,
वो सब सोच के भी जो है ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। कई लोग अपने घर की मजबूरी से जो है ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। घर में गरीबी होती है या एक माँ बाप के कई बच्चे होते हैं, उनको पालन पोषण करने के लिए उन्हें अपने बच्चों को नौकरी में लगानी पड़ती है। तो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके पीछे सरकार काम कर रही है। और ऑफकोर्स हम जैसे कई लोग हैं, एक NGO या एक लोगों के बदलने से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन बूंद बूंद से तालाब ज़रूर बनती है। तो अगर मुझ जैसे कुछ लोग भी अगर समाज में मोटिवेशन के जैसे काम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि विवेकानंद जो थे उन्होंने पूरे समाज को किस तरह से रेवोल्यूशन लाया था, उसी तरह से हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं और हमारे पूर्वजों से हम कुछ सीख कर अपने समाज में दे सकते हैं। और ऐसा है कि बहुत से NGOs हैं, जैसे छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। बड़े NGOs हैं, बहुत सॉलिड काम करते हैं, उनके स्कूल्स भी हैं और वो फंड का भी जो मसला है वो भी हल कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी NGOs को भी एक बार सर जोड़ के बैठना चाहिए और ख्यालात का इजहार करके, एक्सचेंज आइडियाज़ का एक्सचेंज करके वहाँ से भी कुछ खोले। क्योंकि हावड़ा में एक बड़ा NGO है, मामून अख्तर चलाते हैं, वहाँ वो स्कूल्स है, कॉलेज में भी वो ले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता नहीं कि हम बैठने से कुछ और नई चीज़ें आ सकती हैं? जी बिल्कुल, 1 और 1 11 होता है हर मसले में ही। अगर आप पॉजिटिवली सीखें और कई इंटेलेक्चुअल्स अगर एक साथ मिलते हैं और वाकई में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि कई इंटेलेक्चुअल्स और NGOs के मिलने से कई एजुकेटेड लोग हैं, टीचर्स समाज से आते हैं या एडवोकेट्स होते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं जो लोग इच्छुक होते हैं समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो ऐसे लोग अगर मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि कौन क्या कर सकता है, हर कोई अपने तरफ से योगदान दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं। आप अगर कीमती वक्त 1 घंटा निकाल कर लोगों के लिए दे सकते हैं, फ्री एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। आजकल तो सुविधा आपका ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गया है, हर किसी के पास ऑलमोस्ट, आज गरीब के पास भी कुछ हद तक कई लोगों के पास मोबाइल्स है। तो उसके थ्रू हम एक रूरल, स्पेशली अगर हम कोई गांव के इलाकों की बात करें जहां पर लोगों का शायद जाना मुश्किल हो जाता है, तो अभी तो आज के दौर में इंटरनेट का दौर है, हम घर बैठे भी लोगों को हम पढ़ा सकते हैं, हम लोगों में एक अवेयरनेस दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली मिलकर बैठकर अगर हम बात करते हैं और लोग अगर कई एजुकेटेड लोग, कई समाज के लोग, कई NGOs अगर एक साथ काम करें तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी फोकस्ड वे। शफीक शादाब, जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब होता रहेगा। सबसे पहले आपको अपने समाज के लिए काम करना है, हर धर्म के लोगों के लिए काम करना है और औरतों के शिक्षा के लिए काम करना है। कि जैसा हमने रिसेंटली देखा है किस तरह से दहेज के कारण एक लड़की की सुसाइड कर लिया उसने, आयशा नामक लड़की ने। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में जो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल जिसको बहुत ज़्यादा उजागर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के कारण या अन्य किसी मुद्दों के कारण ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। लोगों की गरीबी, लोगों की मजबूरी, बच्चियों पर डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ों को अभी ज़्यादा उभर कर आने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज जो है अच्छा वातावरण हो जिसमें लोग जो है सही से कर सकें।